स्टूडेंट्स, आई एम शिखा श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट। इससे पहले पिछली वीडियोस में हम जर्नल और लेजर का टॉपिक पढ़ चुके हैं। जर्नल और लेजर पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। What is trial balance? Trial balance is to ensure the entries in a company's bookkeeping system is mathematically correct. Trial balance क्या है? Trial balance is to ensure the entries. एक ऐसा विवरण है, ये कोई अकाउंट नहीं है जैसे लेजर अकाउंट था, लेकिन ये अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक विवरण है, यहाँ एक खाता है, नहीं खाता नहीं, विवरण है, खाता नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज टू एंश्योर द एंट्रीज इन अ कंपनीज बुक कीपिंग। ये एंश्योर करता है जो आपने स्टार्टिंग में बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर जो बनाया है उसमें जो एंट्रीज की हैं क्या वो मैथमेटिकली करेक्ट है या रॉन्ग है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम एंट्रीज करते हैं तो जैसे 2500 का अमाउंट है, गलती से 1500 का हो गया, या हमने क्या करा 5200 का लिख दिया, कुछ मैथमेटिकली मिस्टेक्स हो जाती हैं। या फिर कोई अकाउंट हमें डेबिट करना था, हमने कोई और ही अकाउंट डेबिट कर दिया। तो जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें पकड़ने के लिए या देखने के लिए, फाइंड करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्स टू prove that the value of all the debit balances equal to the value of credit balances. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है प्रूव करने के लिए कि जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे जर्नल में या लेजर में या बुक कीपिंग सिस्टम जो भी हमारा है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक देखने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसमें एंट्रीज करेंगे, ये विवरण पत्र किस तरह से हम कंपनीज में बनाते हैं। तो पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के बाद हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट। अब जर्नल एंट्री से हम लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स की हमें डीप इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे हमें सेल्स के बारे में जानना है या फिर हमें स्टॉक देखना है, डेटर्स, क्रेडिटर्स या एसेट्स कुछ भी देखना है, तो हम पर एंट्री नहीं देख सकते, पर एंट्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं डीप में डिटेल्स देखने के लिए। तो उसके लिए जर्नल से हम लेजर बनाते हैं। अब लेजर को करेक्ट करने के लिए, जर्नल का करेक्शन करने के लिए हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो जितने भी अकाउंट होंगे हम उन्हें यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में। यह है लेजर फोलियो। जर्नल लेजर में होता था जर्नल फोलियो, क्योंकि हम जर्नल से लेजर प्रिपेयर करते थे। अब इसमें लेजर फोलियो है क्योंकि लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाना है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट यहां नीचे करेंगे टोटल। टोटल बराबर आता है, इक्वल ही होता है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस आएगा, हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा, वो खाते में होता है। ये विवरण है तो इसका जो टोटल है वो इक्वल होगा। अब हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें कैसे कैसे एंट्रीज करनी है या हमें इसमें कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो जैसे कि एक एक ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अभी एक एग्जांपल भी देख लेंगे। सबसे पहले लेते हैं सेल्स। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। परचेज डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट में,
ऐसे क्या कैसे है कि हम डेबिट में लिख रहे हैं, कुछ चीजें क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि सेल से हमारे पास अमाउंट आएगा, वो हमारी इनकम है, और इनकम सारी क्रेडिट होती है। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं ये हमने पहले भी सीखा था। जैसे कि जो सारी एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट। इनकम्स होती हैं क्रेडिट और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। इस तरह से होता है। तो जैसे हमने सेल्स क्रेडिट की है, परचेज करना है डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट। अगर कोई इनकम है, इनकम जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसकी भी है, जैसे इन्वेस्टमेंट की है, इंटरेस्ट लिख देती हूं मैं, बहुत तरह से इंटरेस्ट रिसीव हो सकती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारी होगी क्रेडिट। कोई एसेट है जैसे मशीनरी, डेबिट क्योंकि एसेट है। कैपिटल क्रेडिट। ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग एसेट है। अब कैपिटल और ड्राइंग क्या होता है? सेल्स परचेज ये सब तो हम जानते हैं। मशीनरी। कैपिटल क्या है? जिस भी अमाउंट या एसेट्स से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते समय हम उसमें जितने भी एसेट या अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। वो जैसे कि कंपनी के लिए एक दायित्व है, उसने हमसे लिया है, यानी कि अपने कंपनी का जो मालिक है उसने मालिक से वो रुपए लिए हैं, फ्यूचर में उसे वो रिटर्न करने होंगे, तो इसलिए लाइबिलिटीज में आएगी कैपिटल। और ड्राइंग क्या है? अगर जैसे कि कोई भी ओनर या प्रोपराइटर, जैसे मैं ओनर हूं, तो मैं अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ अमाउंट निकाल लेती हूँ, विड्रॉल करती हूँ, तो उसे हम ड्राइंग बोलेंगे। ड्राइंग हमें वापस करना होगा, जितना भी टाइम लिमिट होगी उसमें हमें वापस करना होगा, और इंटरेस्ट भी वापस, विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। तो ये एसेट है, इसे हम करेंगे डेबिट। डेबिट किया है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सैलरीज है, एक्सपेंसेस में आ गई। सैलरीज, वेजेस, है ना, फ्रेट और फ्रेट, कैरेज, कार्टेज और एक्सेट्रा। बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, और हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो वो भी डेबिट होगा, एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट है हमारी, या कोई अगर इनकम रिसीव्ड हो रही है, इंटरेस्ट तो मैंने लिख दिया, जैसे इनकम रिसीव्ड लिखा है, तो वो भी हमारी क्रेडिट होगी। बस इस तरह से बनाना है। और कभी कभी जैसे एक सिचुएशन है, कंडीशन है, वैसे तो इसका बैलेंस हमारा आना चाहिए इक्वल, लेकिन एक कंडीशन है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में बिजनेस को क्या करना चाहिए? क्या स्टार्टिंग से हम जर्नल को करेक्ट करेंगे, करेक्शन करने जाएंगे उसमें, या हम लेजर को करेक्शन करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा डाटा है, इतने सारे डाटा को एक साथ करेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे कि अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा, तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस से हम खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में है या क्रेडिट में है, कहीं भी है वहां। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो सस्पेंस अकाउंट ही खोलना है। इक्वल नहीं आ रहा, सस्पेंस फाइंड करते हैं कि क्या मिस्टेक है। अगर हमें देखने में पता चल जाती है कि क्या मिस्टेक है, तो हम उसे ठीक कर लेते हैं, और फिर उसी हिसाब से ट्रायल बैलेंस भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी मिस्टेक है, या फिर फाइंड करने के बाद भी हमें मिस्टेक का पता नहीं चल पाता है, तो उस टाइम के लिए, उस कंडीशन के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हैं। इसको भी बाद में हमें कैंसिल करना होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस हम कैसे तैयार करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कैपिटल, कैश, परचेज, सेल्स, वेजेस,
फर्नीचर डिस्काउंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। इफ इन सब ट्रांजेक्शन्स को हमें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये है लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले लिखा है कैपिटल 10,000। तो कैपिटल तो हमें पता है क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है, तो कैपिटल को हमें करना है क्रेडिट, यानी कि हम इसमें लिख देंगे 10,000। कैश 18,115, कैश होता है एसेट डेबिट 18,115। परचेज 7,250 डेबिट। सेल 6,075। वेजेस 35। वेजेस है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, इसलिए डेबिट में लिख देंगे 35। फर्नीचर 650। फर्नीचर है एसेट, एसेट्स होती हैं डेबिट, इसलिए 650 रुपीज लिख देंगे हम डेबिट में। डिस्काउंट 25। डिस्काउंट डेबिट है ये। डिस्काउंट जब भी मेंशन होगा, अब हम डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है और गिवन भी हो सकता है, लेकिन अगर डिस्काउंट लिखा है तो यहाँ मेंशन जरूर होगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट में लिखा है तो आपको अमाउंट डेबिट में लिखना है, और यहाँ क्रेडिट लिखा है तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। अब यहाँ पर डेबिट लिखा है तो मैं डेबिट में 25 रुपीज लिख देती हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, इसलिए हम लिखेंगे क्रेडिट में 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपको ये देखना है, इसका मीनिंग देखना है और बैंक ओवरड्राफ्ट की बारे में जानना है, तो आप इसके लिए एक दूसरी अलग वीडियो बनी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट की, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा है 10,000 रुपीज। अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल आएगा 2675। इसका यहां का कर लेना, बराबर ही आएगा 2675। ये हो जाएगा टोटल। इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।